हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम यूपी पीजीटी, नेट जेआरएफ, जीआईसी के लिए बहुत उपयोगी है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। चैनल का नाम है टारगेट योर गोल पीजीटी। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पर डेली क्विज भी मिलेंगे, क्विज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको टेलीग्राम यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलते हो तो आपको नोटिफिकेशन भी समय से मिल जाएंगे वहाँ से। आज का ये नेट जेआरएफ का सेकेंड पार्ट है, प्रीवियस ईयर का, ये जो पिछले साल पेपर हुए थे सोशियोलॉजी का, ये वही पेपर है। ये सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए। हम इसलिए इस पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं कि आप लोग देखें कि नेट एग्ज़ाम में पेपर कैसे आते हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं। आज का ये सेकेंड पार्ट है। मी टू आंदोलन नारीवाद की लहर वेव का एक भाग है। मी टू आंदोलन नारीवाद लहर यानी वेव का एक भाग है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। प्रथम लहर, द्वितीयक लहर, तृतीयक लहर, चतुर्थ लहर, पंचम लहर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन केवल डी, चतुर्थ लहर, ऑप्शन डी से हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अंतर्गत मामले सामान्यतः एक से अधिक मामले और एक ही समय में आंकड़ों का संग्रहण होता है। डैश के अंतर्गत मामले सामान्यतः एक से बहुत अधिक से अधिक मामले और एक ही समय में आंकड़ों का संग्रहण होता है। तो क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। अनुप्रस्थ शोध विकल्प, अनुदैर्घ्य शोध विकल्प, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ शोध अविकल्प, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज का ये प्रैक्टिस सेट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। स्थानीय वास्तविकताओं वाली अन्य संस्कृतियों से आगत, यहाँ नहीं रहेगा, आगतों और अधिरोपणों को सम्मिलित करने वाली सांस्कृतिक परिघटना डैश है। स्थानीय वास्तविकताओं वाली अन्य संस्कृतियों से आगतों और अधिरोपणों को सम्मिलित करने वाली सांस्कृतिक परिघटना है। क्या है ये? प्रजाति केंद्रिक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक संकट हाइब्रिड, ऑप्शन डी सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्या जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी सांस्कृतिक संकट हाइब्रिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले ग्रामीण भारत में कौन सी सामान्य भूमि स्वामित्व व्यवस्थाएं जनरल लैंड टेन्योर सिस्टम प्रचलित थी? स्वतंत्रता से पहले ग्रामीण भारत में कौन सी सामान्य भूमि स्वामित्व व्यवस्थाएं जनरल लैंड टेन्योर सिस्टम प्रचलित थी? तो क्या है ये राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। जमींदारी, साझेदारी, रैयतवाड़ी, हवलदार, महलवाड़ी। इसके राइट आंसर क्या जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें कूट दिया है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुने। इसका राइट आंसर क्या जाएंगे? जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ए, सी और ई। ए, सी और ई देखते हैं किस में है। ऑप्शन डी में, ए, सी और ई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित अकादमिक पत्रिका जनरल है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित अकादमिक पत्रिका जनरल है। मेन इन इंडिया, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल सोशियोलॉजी, एनाल्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यहाँ ये होगा यहाँ एनाल्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। तो इसमें क्या हो जाएंगे सही राइट आंसर? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित अकादमिक पत्रिका जनरल है। तो कौन कौन है ये? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन और कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन सोशियोलॉजी, बी और सी। बी और सी हो जाएंगे, बी और सी ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसको मैच करना है। जनजाति और उनकी युवा क्या बोलते हैं इसको, इनसे संबंधित हैं ये। गोंड, गोंड को क्या बोलते हैं? गोंड किसमें संबंधित है? गोंड का गोटुल। उराव का किससे संबंधित है? धूमकुरिया। भोटिया का किससे संबंधित है? भोटिया का रंगभंग, अंगामी नागा, किचकी। तो ये फ्रेंड्स ये नेट में पूछा हुआ है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें नेट यूपी पीजीटी में भी आ सकता है। कई ऐसे क्वेश्चन है जो नेट से क्वेश्चन उठा करके पीजीटी में पूछ लेता है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसमें मिल गया ऑप्शन बी में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पीजीटी में आने की पूरी संभावना है, ये आ सकता है इस बार। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश पूर्व ग्रामीण शिल्प उद्योगों के विघटन का प्रत्यक्ष कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश पूर्व ग्रामीण शिल्प उद्योगों की विघटन का प्रत्यक्ष कारण नहीं था? क्या कारण नहीं था ये? रेलवे की शुरुआत, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास, भारत में धन आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत, सड़क परिवहन प्रणाली का विकास। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? यहाँ नहीं दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। सभी लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएंगे, भारत में धन आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें। खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले परिवार और ऐसे परिवारों का जो उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं के बीच टिकाऊ संबंधों को कहा जाता है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले परिवार और ऐसे परिवारों का जो उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं के बीच टिकाऊ संबंधों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे? सेवा प्रदाता और उच्च जाति संबंध, ऑप्शन बी उत्पादक आपूर्तिकर्ता संबंध, ऑप्शन सी जाति संबंध, ऑप्शन डी जजमानी संबंध। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, जजमानी संबंध, ऑप्शन डी। क्वेश्चन ये भी पीजीटी में आया हुआ है, बट इसमें देखिए क्वेश्चन इसमें बड़ा करके पूछ लिया है, अब पीजीटी में छोटा करके इसको पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एस्से, इनमें से कौन द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एस्से नामक पुस्तक लिखा है? पी उबे राय, ऑप्शन बी रावती कर्वे, ऑप्शन सी एम शाह, ऑप्शन डी IP देसाई। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एस्से नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, AM शाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिनोवस्की द्वारा वर्णित कुला रिंग की विशेषताएं हैं। यहाँ कुला रिंग की विशेषताएं पूछा है। यह विनिमय चक्र है, उसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, उसे उपहार के विनिमय के रूप में देखा जाता है,
यह मनुष्य के आंतरिक परिस्थिति प्रदान करता था। ऑप्शन ई, इसमें कई द्वीपों को एक साथ नहीं जोड़ा गया। इसमें कई द्वीपों को एक साथ नहीं जोड़ा गया। तो क्या हो जाएंगे इसके? कौन कौन इसमें विशेषताएं हैं? कौन कौन है इसमें बताइए सभी लोग। विनिमय चक्र, ये भी इनकी विशेषताएं खुला रंग की। इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, उसे उपहार के विनिमय के रूप में देखा जा सकता है, ये भी है। मनुष्य के आंतरिक परिस्थिति प्रदान करता था, ये भी खुला रंग की विशेषताएं हैं। इनमें से कई द्वीपों को एक साथ नहीं जोड़ा गया है, ये गलत है, इसलिए हम राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन ए बी सी डी हो जाएंगे। ए बी सी डी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से निर्मित विचारों का समुच्चय जो पुरुषों और पितृसत्ता के हितों को समायोजित करता है और इसमें महिलाओं का अनुपालन शामिल है। सामाजिक रूप से निर्मित विचारों का समुच्चय है जो पुरुषों और पितृसत्ता के हितों को समायोजित करता है और इसमें महिलाओं का अनुपालन करता है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। आधिपत्यवादी पुरुषत्व, एम्पेसाइड फेमिनिटी, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करें क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एम्पेसाइड फेमिनिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शोध रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है ये सब। फंतासी शहर एक ऐसे शहर का प्रकार है जिसमें विशेषकर उपभोग, अवकाश और पर्यटन के लिए प्रदर्शन लगाने पर अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन बी, ए सिटी एज सिटी बड़े नगरों के भीतरी नगरों पर व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन डी, मेगा सिटी ऐसे नगर होते हैं जिनकी आबादी 10 मिलियन से अधिक होती है। ऑप्शन डी, मेगा पोलिस अत्यंत आबादी वाले नगरों का समूह जिसका फैलाव व्यापक क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ई, मेट्रोपोलिस एक बड़ा सशक्त और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित शहरी क्षेत्र है जिसमें एक केंद्रित नगर होता है और चारों ओर उपनगर होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें। इसमें से सही आंसर चुन करके बताना है। तो इसमें क्या क्या सही हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? फंतासी शहर एक ऐसे शहर का प्रकार है जिसमें विशेषकर उपभोग, अवकाश और पर्यटन के लिए प्रदर्शन लगाने पर अधिक बल दिया जाता है, ये सही है। और मेगा सिटी ऐसे नगर होते हैं जिनकी आबादी 10 मिलियन से अधिक होती है, ये भी सही है। और ए और सी हो गया। और इसमें मेट्रोपोलिस एक बड़ा सशक्त और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित शहरी क्षेत्र है जिसमें एक केंद्रीय नगर होता है और चारों ओर उपनगर होते हैं। तो ए, सी और ई हो जाएंगे। ए, सी और ई, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनना है। ए, सी और ई, ए, सी और ई, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में तुलनात्मक और ऐतिहासिक बोध प्रविधि का प्रयोग किया है? किसने अपने अध्ययन में तुलनात्मक और ऐतिहासिक बोध प्रविधि का उपयोग किया है? किसने किया है ये? अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, एल.एच. मॉर्गन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई, उपयुक्त सभी। अपने अध्ययन में तुलनात्मक और ऐतिहासिक बोध प्रविधि का उपयोग किसने किया है ये? सभी लोग कमेंट करें। अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, एल.एच. मॉर्गन, ये तीनों लोग किए हैं। अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मॉर्गन तीनों मिलकर के तुलनात्मक और ऐतिहासिक बोध प्रविधि का उपयोग किए हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष निर्धनता अभिप्राय है। सापेक्ष निर्धनता अभिप्राय है। सापेक्ष निर्धनता अभिप्राय है ऐसे लोगों की निर्धनता जो तुलनात्मक रूप से हाशिए पर है। ऑप्शन बी, जीवन के लिए घातक संसाधनों से वंचित रहना। ऑप्शन सी, संसाधन संपन्न लोगों की तुलना में कुछ लोगों का वंचित रहना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, संसाधन संपन्न लोगों की तुलना में कुछ लोगों का वंचित रहना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूपित पैटर्न्ड
मानवीय अंतरक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी, जो अभिप्रेरित, सार्थक और प्रतीकात्मक है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूपित पैंटर्ड मानवीय प्रतिक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी, जो अभिप्रेरित, सार्थक और प्रतीकात्मक है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? C.H. कूले, इरविन गॉफमैन, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी बी पैरेटो। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितने भी आंसर हैं ये आयोग का दिया हुआ आंसर, इसमें वही हम बता रहे हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना का प्रचलन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना का प्रचलन पाया जाता है? क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? मातृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना का प्रचलन किसमें पाया जाता है? गोंड, गारो, कोया, गार्सिया, गोंड। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे, गारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। डब्ल्यू रोस्टो ये किससे संबंध रखते हैं? डब्ल्यू रोस्टो किससे संबंध रखते हैं? ये टेक ऑफ मॉडल। पॉल बेरेन किससे संबंध रखते हैं? ये डिपेंडेंसी थियरी। अमर्त्य सेन किससे संबंध रखते हैं? ये कैपेबिलिटी अप्रोच। इमैनुअल बैलेस्टीन किससे संबंध रखते हैं? ये विश्व प्रणाली सिद्धांत। क्या हो जाएंगे? 2 4 3 1 ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़, यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर लें, एंड जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। आर कोहन ने लोगों के फैलाव के प्रति ऐतिहासिक उपागम अपनाते हुए डायस्पोरा का निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की। आर कोहन ने लोगों के फैलाव के प्रति ऐतिहासिक उपागम अपनाते हुए डायस्पोरा का निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की। पीड़ित डायस्पोरा, श्रमिक डायस्पोरा, व्यापारी डायस्पोरा, सामाजिक डायस्पोरा, सांस्कृतिक डायस्पोरा। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। अच्छा, यहाँ मैं कूट वाला ही दिया है, तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। और कोहन ने क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन हो जाएंगे ए पीड़िता डायस्पोरा, श्रमिक डायस्पोरा, व्यापारिक डायस्पोरा, सामाजिक डायस्पोरा, सांस्कृतिक डायस्पोरा। सभी सही है, इसमें सभी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? नीचे देखते हैं, ए बी सी डी ई, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरोथी स्मिथ 1978 द्वारा मूल रूप से विकसित दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य महिलाओं के दैनंदिन अनुभवों से जुड़ी हुई अधिकार संबंधी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना है। डेरोथी स्मिथ 1978 द्वारा मूल रूप से विकसित दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य महिलाओं के दैनंदिन अनुभवों से जुड़ी हुई अधिकार संबंधी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। व्यक्तिक अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण, संस्थागत निर्जाति वर्णन, ऑप्शन डी सहभागी कार्य शोध। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें।
ऑप्शन सी हो जाएंगे संस्थागत निर्जाति वर्णन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है ये। परिमाणात्मक शोध ऐसी शोध प्रविधि है जिसमें सामान्यतः सर्वेक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त संख्या संबंध आंकड़ों के विश्लेषण शामिल हैं। ऑप्शन बी, गुणात्मक शोध ऐसी शोध प्रविधि है जिसमें सामान्यतः सर्वेक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त संख्या संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण शामिल हैं। ऑप्शन सी, अनुमानात्मक सांख्यिकी शोधकर्ताओं को एक बृहत्तर समूह के बारे में कुछ निश्चितता के साथ अनुमान करने के लिए तुलनात्मक रूप से छोटे समूह से आंकड़े एकत्र करने की अनुमति नहीं प्रदान करता है। ऑप्शन डी, परिमाणात्मक शोध प्रविधि में आंकड़े एकत्र करने और उसकी रिपोर्टिंग के लिए सांख्यिकी प्रविधि की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ई, सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली गणितीय विधि है। तो क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? इसमें हो जाएंगे ए, परिमाणात्मक शोध ऐसी शोध प्रविधि है जिसमें सामान्यतः सर्वेक्षण और प्रयोगों से प्राप्त संख्या संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण शामिल हैं। यहाँ ए सही हो जाएगा और ई, सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली गणितीय विधि है। ए और ई सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे ए और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन और कारण से हैं। एन.के. बोस ने भारतीय समाज के अध्ययन में मानव जाति विज्ञान और भारत विद्या को एक साथ लाने पर बल दिया। कारण आर, इन दो उपागमों के माध्यम से भारतीय संविधान की संरचना को पुनः संरचित करना संभव है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ये क्या हो जाएंगे? इनकी बोस ने एक सही है और दो गलत है। इसमें एक सही होगा, दो गलत होगा। देखते हैं। इसमें कथन ए सही है और कथन कारण आर गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जॉर्ज सिमेल का किसमें है? ये किससे संबंधित रखते हैं? ये मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। लुई बिर्थ किसमें है? ये नगरवाद जीवन पद्धति के रूप में। मैनुअल कांस्टेल्स किसका है? ये नेटवर्क सोसाइटी। एफ टॉनिज गेसिल सॉफ्ट। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? 2413 ऑप्शन 2413 ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? परिस्थिति, सामाजिक स्थिति, भूमिका, व्यवहारगत अपेक्षाएं, सामाजिकरण, सीखने की प्रक्रिया, मूल्य, विशिष्ट दिशा निर्देश। ये सभी मैच करते हैं। ऑप्शन डी जो है मूल्य या विशिष्ट दिशा निर्देश है, ये मैच नहीं करता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से ये। कुछ विकासशील देशों ने तेज गति से प्रौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आरंभ कर दी है। कारण आर, इन्हें नए प्रौद्योगिकीकरणशील देश कहा जाता है। तो क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। कुछ विकासशील देशों ने तेज गति से प्रौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आरंभ कर दी है। कारण आर, उन्हें प्रौद्योगिकीकरणशील देश कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएंगे? दोनों सही है इसमें, ये और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा रहित रोगों की व्यापकता बढ़ रही है। कारण आर,
वैश्विक यात्रा में बढ़ोतरी हो रही है और मानव प्रवास की दर में वृद्धि हो रही है। तो क्या हो जाएंगे? सीमा रहित रोगों की व्यापकता बढ़ रही है, ये सही है। वैश्विक यात्रा में बढ़ोतरी हो रही है और मानव प्रवास की दर में वृद्धि हो रही है, ये भी सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की मुख्य विशेषताएं हैं। वर्ग की मुख्य विशेषताएं हैं समरूपता और सरलता, समरूपता और सरलता, व्यक्तिवाद, आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य, ऑप्शन डी बौद्धिकतावाद। वर्ग की विशेषताएं हैं तो क्या हो जाएंगे इसमें राइट आंसर? समरूपता और सरलता, ये भी सही है। व्यक्तिवाद, आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य, बौद्धिकतावाद, ऑप्शन ई परंपरावाद। क्या आ जाएंगे इसमें? सही उत्तर चुनना इसमें। इसमें हो जाएंगे व्यक्तिवाद, आर्थिक और व्यावसायिक मूल्य, बौद्धिकतावाद, बी सी डी। ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची से सुमेलित करना है, भी मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है इसको, ये रिसर्च से है। घटना क्रिया विज्ञान, घटना क्रिया विज्ञान, घटना क्रिया विज्ञान किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए नीचे चला गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 में जाएंगे। इसका घटना क्रिया विज्ञान का यहाँ दिखा देते हैं आप लोग को। मात्र पर घटनाएं और इसलिए इंद्रियों द्वारा परिपुष्ट ज्ञान को ज्ञान माना जा सकता है, तो ऑप्शन ए में 4 हो जाएंगे ये। और निगमनवाद, निगमनवाद में 3 सिद्धांत का उद्देश्य ऐसी प्रकल्पना का सृजन करता है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। 4 और 3 हो जाएंगे। बी का 3, ए में 4। आगमनवाद का, आगमनवाद में 1 हो जाएगा। नियमों को आधार प्रदान करने वाले तथ्यों को एकत्र कर ज्ञान तक पहुंचा जाता है। 4 3 1 हो जाए। और निर्मितवाद का 2 में हो जाएगा। निर्मितवाद कहता है कि सामाजिक परिघटनाएं और उनके अर्थ लगातार सामाजिक कारकों द्वारा पूर्ण किए जा सकते हैं, तो इसमें 4 3 1 2 हो जाएंगे। 4 3 1 2 देखते हैं। 4 3 1 2 ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? 7 से 21 तक की संख्या में निःशक्ताओं में वृद्धि। ऑप्शन बी आरक्षण 3% से बढ़कर 4% हो गया। ऑप्शन सी प्रत्येक जिले में निःशक्त जनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या आ जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? बी एंडरसन, इवांस प्रिचार्ड, आर बेनेडिक्ट, बी मेलिनोवस्की। पैटर्न्स ऑफ कल्चर के लेखक कौन है? सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर पूरा सभी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी आर बेनेडिक्ट। पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक लेखक हैं आर बेनेडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन जनजाति को परिभाषित करने वाले विशेषता नहीं है? कौन जनजाति की परिभाषा की विशेषता नहीं है? भोजन संबंधी आदतें, एक भाषा, सामान्य क्षेत्र, नातेदारी। तो क्या है ये? इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ नहीं पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताया करें। ये नेट का पेपर है इसलिए बहुत टफ है ये।
और इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो पीजीटी में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरफ आप हम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।